अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में आखिरकार अरूज अपने बाप को लेकर घर आ जाती है, जहां पर नसीमा बेगम और महरीन दोनों ही बहुत परेशान थी। आते ही महरीन पूछने लगी, ये हरकत सलमान और अदरीस की थी ना? तो यहाँ पर अरूज भी मिस्बत में सर हिलाती है, हाँ बिल्कुल। तो नसीमा बेगम तड़प उठी, भला वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अरुज फौरन से पहले जवाब देती है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं और हमेशा ही ताकतवर कमज़ोर को दबाना चाहता है, बस इतनी सी बात है। मैंने कितनी बार कहा कि मुझे केस उन पर करने दीजिए, मुझे भी तो कानून का सहारा लेने दीजिए, लेकिन आप में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो फिर ये सब कुछ तो होना ही था। लेकिन अभी भी शुएब साहिब हामी नहीं भरते। वो अभी भी नहीं चाहते कि अरूज कानून का सहारा ले और सलमान को सारी दुनिया के सामने जलील करे। अब अगले ही दिन अरूज फिर से ऑफिस जाती है और नासिर से कहने लगी कि मैं अब ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका ऑफिस सलमान के टेंडर्स पर बेस करता है, क्योंकि सलमान के 70% टेंडर्स हैं इस ऑफिस में। अगर मेरे यहाँ पर काम करने से सलमान को गुस्सा आ गया, उसने टेंडर्स निकाल लिए, तो ये हसारे का सौदा होगा कि आप मुझे यहाँ पर जॉब दिए बैठे हैं। तो यहाँ पर नासिर कहने लगा, भाभी शर्मिंदा क्यों करती हैं? मेरे लिए कोई हसारे का सौदा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सलमान भटक चुका है, लेकिन मुझे होश है, मैं होश में हूँ। मुझे इतनी समझ है कि मैं देख सकूँ, पहचान सकूँ क्या ठीक है और क्या गलत। और जब सलमान होश में आएगा तो उसे भी सब समझ आ जाएगी कि वो कितना गलत था। इसलिए आप मेरे हसारे को छोड़िए, आप अपनी जॉब को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर इतनी जो तसल्ली दी अरूज को नासिर ने, तो अरूज भी जॉब छोड़ नहीं पाई। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि कुदरत भी सलमान और अदरीस के खिलाफ है, तभी तो उनकी साइड के बंदे अब अरूज की तरफ आ रहे हैं। पहले नासिर अरूज की तरफ हो गया और अब मुसर्रत बेगम भी तो अदरीस की बातों से तंग आकर अरूज के घर आ जाती है। और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो वह अरूज से माफ़ी तलाफ़ी करती है, मुझे माफ़ कर दो, तुमने तो मेरी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं अदरीस की बातों में आ गई थी। उसने मेरे सारे नंबर्स चेंज करवा दिए, मेरा घर चेंज करवा दिया और कहा कि तुमसे राब्ते में ना रहूं, वरना वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ वो कितना झूठा इंसान है। आज तक उसने जो भी वादे किए कभी पूरे ही नहीं किए। अब मुझे कोई खौफ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो कदम उठाओगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम उन लोगों से अपना हक लो, अपना हिस्सा लो। आखिर तुम ये कदम क्यों नहीं उठाती? अब तो अरूज ने ठान ली है कि वो अपना हक ज़रूर लेगी। इसलिए तो वो अपने बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी, आपने मेरी तरबियत क्या इस तरह से की थी कि मैं दबकर घर बैठ जाऊं और जालिम जुल्म करता रहे? आपने मेरी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। आपने तो हमेशा मुझे हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाई, सच का साथ देना सिखाया। तो फिर आज आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी तरबियत भूल जाऊं? प्लीज़ मुझे कानून का सहारा लेने दीजिए, मुझे मेरा हक लेने दीजिए। मैं किसी का हक लेना नहीं चाहती, लेकिन मेरा हक तो मुझे लेना चाहिए ना। तो ऐसे में बाप भी मजबूरन बेटी के सर पर हाथ रखता है और अब उसका साथ देने को तैयार है। ठीक है बेटा, जो तुम करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तो अरूज आज बहुत खुश है, क्योंकि सिर्फ एक मास्टर साहिब की जिद की वजह से ही तो वो पीछे हटी थी। अब जो उसे मास्टर साहिब का भी सहारा मिल गया, तो अब तो उसे सलमान को हराने से कोई नहीं रोक सकता। सलमान से तो वो सब कुछ अपना छीन ही लेगी। आखिरकार मुसर्रत साहिबा भी शाइस्ता बेगम के पास चली गई, अपने घर चली गई। और यहाँ पर शाइस्ता उसको देखकर फिर से गुस्से में आ जाती है, तुम्हें फिर अरूज ने भेज दिया, तुम फिर उसके कहने पर आ गई, अब वो इस घर में नहीं रहती, तुम गलत एड्रेस पर आई हो। तो ऐसे में मुसर्रत कहने लगी, आवाज़ नीचे रख के बात करो, तुम जानती नहीं जो तुम्हारा स्टेटस है वही मेरा स्टेटस है, क्योंकि जिस इंसान की तुम बीवी हो उसी की मैं भी बीवी हूँ। मुझे अरूज ने नहीं भेजा, मैं वाकई अदरीस साहिब की बीवी हूँ। ये तो अदरीस ने मुझे मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था तुम्हें तलाक देकर बहुत जल्द वो मेरे पास आएंगे, लेकिन अभी तक वो मेरे पास आया नहीं, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर चलकर आ गई। और अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, ना ही मैं यहाँ से जाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा निकाह हुआ है वैसा ही निकाह मेरा भी हुआ है उसी इंसान से, और ये घर मेरा भी है। अब तो शाइस्ता के 14 तबक रोशन हो ही गए, क्योंकि वो जो समझ रही थी कि अरूज की वजह से ये औरत उनके घर में आई थी,
अब तो सारी हकीकत खुल ही जाएगी क्योंकि मुसर्रत अब पीछे हटने वालों में से नहीं। फ्रेंड्स, अब बहुत जल्द ये ड्रामा वाइंड अप कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी जगह पर जो ड्रामा लगने वाला है उसका फर्स्ट टीजर आ चुका है। इसलिए ये ड्रामा बहुत जल्द हमें एंड होता हुआ दिखाई देगा।